ओम शांति। 7 मई मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना, यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है। दुनिया हलचल में हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती। क्यों? ड्रामा की हर सीन को जानते हो। नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा स्वतः ही अचल रहती हैं। तो कभी वायुमंडल में घबराओ नहीं, सदा निर्भय रहो। अर्थात कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी विघ्न हो, हिलाने वाला हलचल का समय हो, ऐसे में बाबा ने हम ब्राह्मणों को ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर, ज्ञान के गुह्य रहस्य बताकर, अपनी सर्व शक्तियों से संपन्न बनाकर अचल अडोल एक रस स्थिति में रहने की जो श्रेष्ठ श्रीमत दी है, उस श्रीमत के अनुसार बाबा कहते हैं, हलचल में भी अचल रहना श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है। कोई भी हलचल हो, कोई भी परिस्थिति हो, आप ब्राह्मण आत्माएं सदा अचल अडोल एक रस रहती हो, क्योंकि ड्रामा की हर सीन का नॉलेज है। ज्ञान के साथ साथ सर्व शक्तियों से आप आत्माएं संपन्न हो, तो कभी भी घबराओ नहीं, सदा निर्भय रहो। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाली सर्व आकर्षणों से मुक्त हूं। मैं आत्मा एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाली सर्व आकर्षणों से मुक्त हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए एक बाबा की याद में रहकर, एक बाबा की श्रीमत अनुसार संकल्प बोल और कर्म करते हुए, एक बाबा से सर्व प्राप्तियां करते हुए, सर्व आकर्षणों से स्वयं को न्यारा और प्यारा अनुभव करते रहेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। निराकारी दुनिया परम धाम की में वासी, निराकारी पिता परमात्मा की संतान। स्वयं को परम धाम में पिता परमात्मा के सम्मुख अनुभव करें।
देखें परमात्मा पिता से दिव्य शक्तियां निरंतर बरसकर। मुझ आत्मा को सर्व शक्तियों से संपन्न बना रही है। मैं आत्मा भी परमात्मा शक्तियों से संपन्न बन स्वयं को पुरानी देह से, पुरानी देह की दुनिया से, देह के संबंधों से, हर बंधन, हर इच्छा, मनोकामनाओं से, स्वयं को न्यारा और प्यारा कर एक पिता परमात्मा की याद में मगन। एक पिता परमात्मा से सर्व संबंधों का रसपान करते हुए, एक पिता परमात्मा से सर्व प्राप्तियां करते हुए अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर रही हूं। कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई आकर्षण नहीं। बस मैं और मेरा बाबा, तीसरा कोई और नहीं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा एक रस स्थिति द्वारा
अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाली सर्व आकर्षणों से मुक्त हूं। मैं आत्मा एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाली सर्व आकर्षणों से मुक्त हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, जब इंद्रियों की आकर्षण और संबंधों की आकर्षण से मुक्त बनो, तब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकेंगे। कोई भी कर्मेंद्रिय के वश होने से जो भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं, वह अतीन्द्रिय सुख व हर्ष दिलाने में बंधन डालते हैं। लेकिन जब बुद्धि सर्व आकर्षणों से मुक्त हो, एक ठिकाने पर टिक जाती है, हलचल समाप्त हो जाती है। तब एक रस अवस्था बनने से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाली सर्व आकर्षणों से मुक्त हूं।
मैं आत्मा एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाली सर्व आकर्षणों से मुक्त हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाली सर्व आकर्षणों से मुक्त हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, अद्वैत राज्य जहां दूसरा कोई धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? अद्वैत राज्य जहां दूसरा कोई धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? उत्तर में बाबा समझाते, योग बल। बाहुबल से कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना हो नहीं सकती। वैसे क्रिश्चियन के पास इतनी शक्ति है जो अगर आपस में मिल जाए तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु यह लॉ नहीं कहता। विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना बाप का ही काम है। गीत सुनाया बाबा ने, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रहे। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, अपनी इस अमूल्य जीवन की रूहानी सेवा में लगना है। खास भारत आम सारी दुनिया की सेवा करनी है। अपनी इस अमूल्य जीवन की रूहानी सेवा में लगना है। अपनी इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है। खास भारत आम सारी दुनिया की सेवा करनी है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलनी है। अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, सर्व आकर्षणों से मुक्त भाव, जिसके लिए बाबा बोले, एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले, सर्व आकर्षणों से मुक्त भाव। एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले, सर्व आकर्षणों से मुक्त भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई।
बाबा बोले, जब इंद्रियों की आकर्षण और संबंधों की आकर्षण से मुक्त बनो तब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकेंगे। कोई भी कर्मेंद्रिय के वश होने से जो भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं वह अतीन्द्रिय सुख व हर्ष दिलाने में बंधन डालते हैं। लेकिन जब बुद्धि सर्व आकर्षणों से मुक्त हो, एक ठिकाने पर टिक जाती है, हलचल समाप्त हो जाती है, तब एक रस अवस्था बनने से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। स्लोगन में बाबा बोले, अपने बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भावों को जान लेंगे। अपने बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भावों को जान लेंगे। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना, यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है। दुनिया हलचल में हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती। क्यों? ड्रामा की हर सीन को जानते हो। नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा स्वतः ही अचल रहती हैं। तो कभी वायुमंडल से घबराओ नहीं, सदा निर्भय रहो। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।